नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैथ्स में परसेंटेज के बारे में हम बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, आज ये 7th क्लास है परसेंटेज के बारे में। तो बहुत ही जानदार वीडियो ये चल रही है, आप सभी जो है इनका फ्री में आनंद उठा सकते हैं। बस आप लोगों को लगातार जो है मेरे साथ बने रहना है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद करे सीधा लग जाइए तैयारी पर और करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320 इजिकल टू व्हाट पूछा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320, इसकी वैल्यू आखिर कितनी होगी? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देख लीजिए। 75 को आप 75 लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब दोस्तों आप जानते हो 100 हो जाता है, तो अपोन में 100 लिख देंगे। परसेंटेज जब भी आता है तो आप क्या करेंगे, 75 अपोन में 100 इंटू, ऑफ का मतलब हो जाता है इंटू, और 260 ऐसे का ऐसा ही, प्लस 30 आप एज इट इज रखेंगे, अपोन में फिर से परसेंटेज, और इंटू में आप 320 लिख देंगे। अब सिर्फ इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे देखिए, 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा। जबकि 25 चौके होते हैं 100, यानी ये 4 बार कैंसिल होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल। मेरे पास क्या बचेगा देख लीजिए, 3 इंटू 260 अपोन में 4 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। यहां से दोस्तों आप इसको कैंसिल कर लीजिए 4 से। देखिए 4 छिंक 24, 2 बचेंगे आपके पास, ये हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20, यानी कि आपके पास बचेगा 3 की गुणा जैसे ही आप 65 में करेंगे आपके पास बचेगा 195। 195 में जैसे ही आप 96 ऐड करोगे भाई कितना हो जाएगा देख लीजिए। अगर मैं 100 ऐड करता तो ये हो जाता 295, उसमें से 4 माइनस करने पर 291 मेरे पास बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। और दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है तेल की कीमत में 35% की वृद्धि होती है। तेल की कीमत में 35% की वृद्धि होती है का मतलब क्या हुआ कि सपोज करें पहले तेल का जो प्राइस था वो 100 रुपए था और अब ये कितना हो जाता है 135, यानी 135 रुपए हो जाता है। 35% वृद्धि होने का मतलब साफ साफ यही होता है। इसके बाद वो कह रहा है तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितने परसेंट तक कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे। कहने का मतलब साफ साफ है कि आखिर अगर तेल की कीमत 100 रुपए से 135 रुपए, 100 रुपए से 135 रुपए हो जाती है, तो पूछ रहा है अगर बढ़ी हुई कीमत को फिर से कम करना हो तो कितने परसेंट कम करना चाहिए ताकि जैसे पहले उसकी वैल्यू थी उतनी की उतनी ही रहे। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस कर लीजिए, आप ये जानते हो कि भैया 100 से 135 हो गई है, तो अगर 100 से 135 हो गई है तो इसका मतलब 35% बढ़े हैं। लेकिन जब मैं देखूंगा कि मुझे कितने परसेंट कम करनी चाहिए तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा, आप ये देख लीजिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो आप क्या कहेंगे, एक ये डिफरेंस है 35 का, 35 का, और अपोन में आप लिख देंगे 135। 135 क्यों लिखा? क्योंकि अब नई जो कीमत है वो इतनी है। पहले 100 रुपए कीमत थी तो उस पर हमने जो है 35% निकाला था। अब हमारे पास नई कीमत 135 है तो इस पर निकालेंगे आखिर कम कितनी करनी चाहिए। तो 35 कम करनी चाहिए किस पर? 135 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा से क्या करते आए भाई हम, 100 से मल्टीप्लाई। अब आपके पास ये परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे देखिए, 5 का टेबल से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 5 सत्ते 35, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 7 की गुणा 100 में करने से मेरे पास आ जाएगा 700। और 700 को जैसे ही आप 27 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए, 27 ही कम 27, 27 दूनी 54, 2 बार जाएगा आपके पास, 70 में से 54 जाएंगे, 16 बचेंगे, वो 16 जीरो उसके साथ लग जाएगा तो 160। अब आप 27 का फाड़ा पढ़ेंगे तो 27 का कम से कम, देखिए अगर आप 5 बार पढ़ते हो तो 125 होता है अगर 25 का फाड़ा होता है, लेकिन 27 का तो लगभग 5 बार में ये भी जाएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा आप कहेंगे 25.। अब आपके पास यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर आ रहा है 25.93। तो 25.93 जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल
सटीक आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी जरूर आपके समझ में आया है। ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भाई, चलिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और अगले वर्ष 5% की वृद्धि हो, तो बताना है 2 वर्ष के बाद उसके वेतन में ओवरऑल शुद्धतम रूप में कितने % की वृद्धि होनी है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक बेहतरीन सा तरीका मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा भाई। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे करोगे। जब कभी भी आपके पास परसेंटेज के बाद दोबारा परसेंटेज दिखाई दे, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप लगा दीजिए यहां पर सक्सेसिव। कैसे लगाओगे, देखो पहले 10% की वृद्धि हुई है तो पहले 10 लिखा, प्लस फिर आपके पास 5% की वृद्धि हुई है। हर बार वृद्धि हो रही है इसलिए जोड़ रहा हूं, प्लस एक बार 10 की और इन 5 की गुणा कर दीजिए, अपोन में आप लोग कर देंगे 100। फॉर्मूला मैंने कई बार डिस्कस किया है, फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस a इंटू बी और अपोन में रहता है 100। बस ये परसेंटेज का यहां से ओवरऑल परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो गया आपके पास, प्लस जैसे एक 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 10 से 5 को भाग देने पर आपके पास आएगा 0.5, यानी ओवरऑल मिलाकर के 15.5%। 15.5% जो है वो बिल्कुल सटीक उसके वेतन में वृद्धि हो जाने वाली है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जरूर आपके समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, 2 उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में, एक चुनाव होता है 2 उम्मीदवारों के बीच में, ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट को कुल वैध मतों का, वैध मत होते हैं जो आपके पास वैलिड वोट्स हैं, उसका 60% वोट जो है वो एक को मिल जाते हैं, जबकि 20% मत जो है वो खराब हो जाते हैं, यानी कि अवैध पाए जाते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 16,250 हो, कुल मत कितने हैं 16,250, तो आपको बताना है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, कितने वैलिड जो वोट हैं वो मिले हैं। आप दोस्तों सबसे पहले तो ये देख लीजिए आपके पास टोटल वोट कितने हैं, आप कहोगे 16,250। अब इस 16,250 में से भाई कितने % जो है वो खराब हो चुके हैं, तो आप कहोगे 20% जो है वो अनवैलिड है। इसका मतलब वैलिड कितने हुए, 80%। 80% को ऐसे ही लिखते हो, 80% वैलिड है। इसमें से भी जो जीता हुआ है उसको 60% मिले हैं, तो हारे हुए को कितने मिलेंगे 40%, यानी आप यहां लिखोगे 40/100। इससे आसान तरीके से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का और बहुत ही बेहतरीन भी है। उम्मीद करता हूं आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। 3 0 से 3 0 मैं यहां पर कैंसिल करूंगा, 2 तो ये कटी, एक ये कटी हमारे पास। तो अब हमारे पास बचा क्या है, 1625 इंटू बचा है 8 इंटू बचा है 4 और अपोन में अभी भी हमारे पास है 10। अगर मैं 5 का पाड़ा पढ़ता हूं तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 5 3 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 5 पंजे 25, यानी 325 बार ये जाएगा। 5 से आप इस 4 को काट सकते हो 2 बार, आपके पास बचेगा 325 गुणा 16। 325 गुणा 16। अब आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर सकते हो। 16 पंजे 80 की 0, आपके पास बचेगा 8। 16 दूनी 32 और 8 हो गए 40, 40 की 0 फिर से आपके पास बच जाएगा 4 और 16 3 होते हैं 48, 48 और 4 हो गए 52। इसका मतलब जो व्यक्ति हारा है, दूसरा कैंडिडेट है उसको टोटल वोटों में से 5,200 वोट उसको मिले हैं। और यह आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। दोस्तों आज के 5वें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी होती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या 40% बढ़ जाती है, संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है।
और प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। ओवरऑल कैसे करोगे? आप जानते हो घड़ी की जो कीमत है उसमें 20% की कमी आई। 20% का सीधा सीधा अर्थ आप जानते हो, 20% का मतलब हो जाता है 1/5। कैसे आया? 20 को 100 से भाग देकर के आप निकाल सकते हो। इसका मतलब 5 रुपए की जो घड़ी है वो अब 4 रुपए मिल रही है। 5 रुपए की घड़ी 4 रुपए मिल रही है, 1 रुपए की कमी आ गई ना। तो 5 रुपए की घड़ी कितने में मिल रही है? 4 रुपए में। जबकि ऐसा करने से जो घड़ियों की संख्या है उसमें बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि हो गई है। अब 40% का अर्थ जान लीजिए। 40% का मतलब कितना हो जाता है? 40/100। एक जीरो से जीरो कैंसिल करके 2/5 ले सकते हो। इसका मतलब 5 से 7 हो जाती है अब आपके पास जो उनकी संख्या है, बिक्री की संख्या। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये सोच लीजिए 5 पंजे 25 और यहां आपके पास 7 चौक 28। आप कह सकते हो 25 रुपए में घड़ी लेकर के 28 रुपए में बेच दी गई। अब दोस्तों आप क्या करोगे देख लीजिए, यहां पर आप देखते हो 3 की क्या है? बढ़ोतरी हो रही है। 3 ये सीपी मानते हैं हमेशा हम, और इसको मान लेते हैं एसपी। अब आप देखेंगे 25 लेकर के या 25 में लेकर के 28 में चीज को बेच दिया गया है, तो 3 रुपए का बेनिफिट है, यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर प्रॉफिट तो हो ही रहा है। दूसरी बात कितने का हो रहा है? 25 को डिवाइड में लिख करके इंटू कर दीजिए 100 से, और 25 चौक होते हैं 100, और 4 थी आ गया आपके पास 12%। बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, आप देख सकते हो। एसएससी सीएचएसएल 2022 की शिफ्ट 3rd शिफ्ट में बना हुआ है भाई। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही मजेदार है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि एक वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, मतलब शुरू में 25% की कटौती कर दी गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए? साफ साफ मतलब यह है 25% की कटौती का मतलब क्या होता है भाई? 25% की कटौती, इसका मतलब साफ साफ है कि कोई चीज जो है ना वो 4 रुपए में लेकर के 3 में बेच दी जाती है। 4 रुपए में खरीद करके 3 रुपए में बेच दी जाती है। अब आपको बताना है दोबारा से 4 करने के लिए कितने % की उसमें वृद्धि करनी होगी। कैसे करोगे? आप जानते हो यहां पर इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, कमी 1 की है, और अब आपके पास जो नई वाली है ना अभी स्टार्टिंग में, वो प्राइस 3 रुपए है। तो 3 से आप 4 करना चाहते हो, तो 3 पर करना चाहते हो ना, तो 3 पर बढ़ाना चाहते हो, इसलिए अपोन में 3 आएगा, और इनटू में आप क्या करोगे? 100। बात आपके समझ में आई है या नहीं आई है? एक बार दोबारा से समझा देता हूं भाई, दोबारा सुनना, बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई वस्तु है, उसके प्राइस में 25% की गिरावट है। गिरावट है का मतलब पहले कोई चीज 4 रुपए की आती थी तो अब वो 3 रुपए में आती है। पहले कोई चीज 4 रुपए में आती थी तो वो 3 रुपए में आती है। मैं चाहता हूं फिर से उसका जो प्राइस है वो 4 रुपए हो जाए, तो आप देख लीजिए मुझे 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किस पर? 3 पर बढ़ाना पड़ेगा, और इंटू में आप कर दीजिए 100। अब आप जानते हो ये आपके पास आ चुका है 100/3, और 100 को जैसे ही आप 3 से डिवाइड करोगे, देखिए 3 तिया 9, 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर आपके पास 1 बचेगा, और अपोन में 3। तो मिश्रित रूप में हमने इस क्वेश्चन को, इसका आंसर बिल्कुल दिखाया है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी जरूर आपके समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यानी किसी भिन्न के अंश में 50% बढ़ा दिए जाएं, 50% और बढ़ा दिए जाएं, तो उसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 28% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का जो मान है वो 25/36 हो जाता है। आपको बताना है कि वो स्टार्टिंग में भिन्न कितनी थी। आप उसे ऐसा करिए, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि भिन्न थी आपके पास x/y। अब अगर ये x/y है तो आपने देखा कि उसमें कितनी बढ़ा दिए गए हैं? 50 बढ़ा दिए गए हैं। 50 बढ़ाने का मतलब नई जो भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी? 150%।
नई भिन्न इतनी हो जाएगी 150%। जबकि डिनोमिनेटर में आपने 28% की कमी कर दी है। अगर डिनोमिनेटर में 28% की कमी कर दी है तो इसका मतलब अब बची हुई कितनी होगी 72%। 100 में से इस 28 को माइनस करा तो मेरे पास 72% अभी बची हुई है। बट कह रहा है भिन्न का मान है 25/36। तो पूछा है ये जो x अपॉन वाई था इसकी वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों आप जानते हो परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल किया जा सकता है। अब देख लीजिए 36 एकम 36 और 36 दूने होते हैं 72, 25 एकम 25 और 25 सिक्के होते हैं 150। यानी x अपॉन वाई 2 जाएगा उधर और ये 6 आएगा इधर। 2 से कैंसिल करोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी आपके पास आ जाएगा 1/3। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो भिन्न थी हमारे पास वो 1/3 थी और अब जो है वो भिन्न हो गई है 25/36। ये पूरी कंडीशन अप्लाई करने के बाद। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये भी आपके जरूर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है। टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके बाद बिक्री में कमी आने के कारण 2.5% की कमी कर दी जाती है। सीधी बात है कि पहले 10% बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब चीजें बिकी नहीं तो फिर उसके बाद 2.5% की उसमें कमी कर दी जाती है उसके प्राइस में। आपको बताना है टोटल नेट परिवर्तन कितने का हुआ है परसेंटेज में। कैसे बताओगे? आप जानते हो पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, इसका मतलब साफ साफ है 1/10। 10% का मतलब 1/10 हो जाता है। यानी कोई चीज पहले 10 रुपए में बिक रही थी, अब वो 11 में बेची जा रही है। 10 रुपए से उसका प्राइस हो गया 11। अब दोस्तों ये कह रहा है कि 2.5% की कमी कर दी गई है। 2.5% का मतलब हो जाता है भैया 1/40। 1/40 इसका मतलब कोई चीज जो पहले 40 में आ रही थी अब उसको 1 रुपया कम कर दिया गया है, यानी वो आएगी 39 में। यहां से ओवरऑल आप देखेंगे तो आप कहेंगे 10 और 40 की गुणा करके 400, यानी कि पहले चीज 400 की थी और बाद में 11 निम्न 99 का 9 आपके पास बचेंगे 9, 11 या 33 और 9, 33 और 9 होते हैं 42। यानी कि जो चीज पहले 400 रुपए की आ रही थी अब वो 429 की आ रही है। तो रेट में वृद्धि हुई है 29 रुपए की। आप निकालना चाहते हो परसेंटेज, कितने पर वृद्धि हुई है? 400 पर। उसको हमेशा अपोन में रखेंगे और इनटू में कर देंगे 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल और 4 से सिर्फ आपको इस 29 को कैंसिल करना है।